अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर आसिफ सलीम। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अबूबकर साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर का टाइटल है फिजिक्स इंटर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। आज हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हम 2.1 से 2.5 तक एग्जाम्पल्स को आज हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट है द पोजीशंस ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स A and B from an origin O in kilometers as shown in the figure। हमने क्या मालूम करना इसमें? What are their position vectors, और सेकेंड नंबर पे है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लें कि स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। The position of two aeroplanes at an instant are represented by 2 points A and B from an origin in kilometer as shown in the figure। किसी भी फौरी तौर पर दो हवाई जहाजों की पोजीशन को ओरिजिन O से 2 पॉइंट्स A और B, जो हमें ये 2 पॉइंट्स गिवन है A और B, से जाहिर किया जाता है किलोमीटर में, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फाइंड हमने करना है व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स। हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स। हमने 2 एरोप्लेन्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। गिवन डाटा, ये वेक्टर डी स्टूडेंट, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ओ बी क्या है? इसका रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कहलाएगा। Position of the first aeroplane A 2, 3, 4। Position of the second aeroplane B 5, 6, 7। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें? डिस्टेंस बिटवीन 2 एरोप्लेन्स ए बी हमने फाइंड करना है। इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम सपोज कर लेते हैं कि ए वेक्टर्स is equal to 2i plus 3j plus 4k and b vector is equal to 5i plus 6j plus 7k। Now using the distance formula between 2 points A and B। डिस्टेंस फार्मूला डी स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वेयर। पुटिंग दी वैल्यूज, अब हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। वेक्टर ए में ये x1 है, ये y1 हम इसको सपोज कर लेंगे और इसको हम z1 सपोज कर लेंगे। बी में इसको हम सपोज कर लेते x2, ये y2 और ये z2। जब हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 5 माइनस 2 का होल का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 3 का होल का स्क्वेयर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 5 माइनस 2 तो ये 3 होल स्क्वेयर, 6 माइनस 3 तो ये 3 होल स्क्वेयर, 7 माइनस 4 3, ये 3 का होल स्क्वेयर। तो 3 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, ये 9 प्लस 9 प्लस 9 का स्क्वेयर रूट। अब हमने इसको क्या करना है? ये 9 प्लस 9 प्लस 9, तो डियर स्टूडेंट ये 27 का स्क्वायर रूट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5.2 किलोमीटर। सो आवर रिजल्ट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 एरोप्लेन ए बी इज इक्वल टू 5.2 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सोल्यूशन 2.1 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.2। 2 forces of magnitude 10 Newton and 20 Newton act on a body in the direction
मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। पहले आप स्टेटमेंट समझ लें। 10 न्यूटन और 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड की टू फोर्सेस एक जिस्म पर यानी एक बॉडी पर सिमत में काम करती हैं, ठीक है, जिसका एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बिल तरतीब है, जो कि एक मैवर यानी एक्स एक्सिस के साथ बनता है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। गिवन डाटा डियर स्टूडेंट्स, magnitude of the force F1 is equal to 10 Newton, angle यानी theta is equal to 30 degree, magnitude of the force F2 is equal to 20 Newton and the angle is theta 2 is equal to 60 degree. So solution इसका horizontal component of forces Fx is equal to F1x plus F2x, Fx is equal to F1 cos theta 1 plus F2 cos theta 2। अब हम F1 की भी वैल्यू पुट करेंगे, F2 की वैल्यू भी पुट करेंगे, थीटा 1 की भी और थीटा 2 की भी। F1 फोर्स 1 हमें गिवन थी, उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन था 10 न्यूटन, तो हम 10 पुट करेंगे और थीटा 1 जो है वो 30 डिग्री है और F2 20 न्यूटन है और थीटा 2 जो है वो 60 डिग्री है। cos 30 ये होता है स्क्वायर रूट 3/2, तो ये इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो 0.866 और cos 60 जो होता है ये 1/2, इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5। 10 इंटू दिस वैल्यू एंड 20 इंटू 0.5। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 10 को इसके साथ, ये 8.66, 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10। 8.6 इसको जब हम 10 में ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स Fx इज इक्वल टू 18.66 न्यूटन। अब हम पहले हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने फाइंड की और फोर्सेस को, अब हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को फाइंड करेंगे। Fy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y, Fy इज इक्वल टू F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2। हम वही वैल्यूज को पुट करेंगे। F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन और थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो Fy इज इक्वल टू 10 एस टी साइन 30 डी स्टूडेंट, ये होता है 0.5 के इक्वल यानी 1/2। 20 एस टी साइन जो 60 है ये स्क्वायर रूट 3/2, तो इसको हम जब डेसिमल में लिखेंगे 0.866। सो Fy इज इक्वल टू 5 प्लस 17.32। सो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 22.32 न्यूटन आ गए। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Fx होल स्क्वायर प्लस Fy होल स्क्वायर। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ F ऑफ x, Fx की जो वैल्यू 18.66 तो होल स्क्वायर, Fy 22.32 होल स्क्वायर। डिस्टो हम इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं और इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। इसका जो स्क्वायर है वो आएगा 348.19, 22.32 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 498.18 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गया 846.32 स्क्वायर रूट। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें, स्क्वायर रूट ले लें तो F मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 29 न्यूटन। अब हमने क्या फाइंड करना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू Fxi प्लस Fyj। डियर स्टूडेंट्स Fx की वैल्यू पुट कर दें और Fy की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की वो, सो F लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमने एंगल फाइंड करना है। एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू Fy अपॉन Fx। तो हम थीटा को सेपरेट कर लेते हैं, ये tan उधर जब जाएगा तो ये tan इनवर्स हो जाएगा।
एफ वाई की वैल्यू पुट कर दें और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे 22.32 अपॉन 18.66 तो ये 1.196 आ जाएगा। अब हम लेंगे इसका tan इनवर्स। जब हम tan इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री। सो द रिजल्ट इज एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 20 न्यूटन और थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, ये आ गया रिजल्ट एग्जाम्पल नंबर 2.2 का। डियर स्टूडेंट, सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन थी, इजी मेथड से मैंने आपको समझाया। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 2.3, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस of equal magnitude when the magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of these forces. Dear students, क्या मतलब इसका? इन दो फोर्सेस के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है जो इनके रिजल्टेंट के इक्वल है और इनमें से किसी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसका सॉल्यूशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन, एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन एज गिवन। अब हमें गिवन क्या है इसमें? f1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू f2 मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके? f मैग्नीट्यूड के। सो f मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू f स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर, क्योंकि f1 जो है हमने इसको सपोज कर लिया कि ये f के इक्वल है, f2 भी ये इक्वल है f के, तो हम उसकी जगह हम f पुट कर लेंगे इधर भी और इधर भी। f1 और f2 की जगह भी हम f ही पुट करेंगे, f cos थीटा। अब हम इसको देखें, ऐड कर लें, f यहां पे भी f2 का होल स्क्वायर, इधर भी f2, तो ये 2f का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2। ये f को जब हम f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये f स्क्वायर होगा, तो ये लिखेंगे 2f का होल स्क्वायर कॉज थीटा। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब हम इसका बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो ये f स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट ऑफ हुआ तो ये 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉज थीटा। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हम कॉमन लेंगे इसमें 2f स्क्वायर। जब हम इसमें 2f स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा। अब f से हमने कट ऑफ कर दिया तो ये 1 इज इक्वल टू 2 1 प्लस कॉस थीटा। सो इंप्लाइज दैट ये 2 इधर मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड होगा तो ये 1/2, सो ये इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमने 1 को इधर, ये क्योंकि ये 1 इधर पॉजिटिव है, इसको हमने जब दूसरे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। 1/2 माइनस 1, जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये माइनस का 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा फाइंड करना है, ये कॉस उधर आके कॉस इनवर्स हो जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू cos inverse minus 1/2, so implies that theta is equal to 120 डिग्री। ठीक, इसमें मुश्किल तो नहीं था कोई, बहुत ये इजी न्यूमेरिकल था। अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 2.4, a force F is equal to I plus 3J units has its point of application moved from the point A13 to the point B5 and 7. Find the work done. डियर स्टूडेंट, क्या मतलब इसका? एक फोर्स है F जिसका इतलाक नुक्ता A से नुक्ता B तक होता है। हमने फाइंड क्या करना है? वर्क डन फाइंड करना है। सो गिवन डाटा, अप्लाइड फोर्स F is equal to 2I plus 3J. Distance covered from point A, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो A वेक्टर इज इक्वल टू
i प्लस 3j, 2 पॉइंट b 5i प्लस 7j। टू फाइंड w, हमने w फाइंड करना है। अब हम करेंगे इसका सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। अब हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे जो अब वैल्यू हैं। तो ये 5 माइनस 1 i प्लस 7 माइनस 3 j। सो d इज इक्वल टू 4i प्लस 4j। ये हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a एंड b। नाउ वर्क डन इज इक्वल w इज इक्वल टू f इनटू d। हमें फोर्स गिवन थी, हमने डिस्टेंस फाइंड किया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j डॉट 4i प्लस 4j। तो ये 2 किया तो ये 8 i डॉट i, ये किसके इक्वल होता है 1 के। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये 12 हो जाएगा। j डॉट j होता है 1 के इक्वल। तो ये 8 प्लस 12, तो ये इक्वल किसके हो गया 20। ठीक है, सो आवर रिजल्ट इज 20 यूनिट। ठीक, मुश्किल तो नहीं था ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 2.5, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a is equal to i minus 8j plus k in the direction of the vector b. So b vector is equal to 3i minus 4j minus 12k. Given data, dear students, a vector is equal to this and b vector is equal to this. Find हमने क्या करना है, projection of a along b, so is equal to a cos theta. So इसका solution, as we know that a dot b is equal to ab cos theta. हमने a cos theta फाइंड करना है, b इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिवाइड होगा तो a cos theta a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर की मैग्नीट्यूड। हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, सबसे पहले हम a डॉट b वेक्टर का हम प्रोडक्ट लेंगे, 2i माइनस 8j प्लस k इंटू 3i माइनस 4j माइनस 12k। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस 8 माइनस 4 प्लस 1 इंटू माइनस 12, 3 2 इज द 6, माइनस माइनस प्लस 4 8 का कितना होता है 32, 1 इंटू माइनस 12 तो माइनस 12 आ गया। सो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26। अब हम लेंगे b का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। ऐड किया तो 169 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a vector, b vector and b magnitude in equation number 1. So dear students, हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, a cos theta is equal to 26 अपॉन 13। सो अगर हम इसको कट ऑफ करेंगे तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो इसके साथ आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। रिमेनिंग इसके न्यूमेरिकल्स रह गए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।